साथ वो एक ही दृश्य हो रहा था। बड़ी असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि शायद आज मुझसे कोई भूल हो जाती, इसीलिए मेरे नाथ मुझे ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। और मन में ये सोचकर अपने मन पर पत्थर रखकर माँ गायत्री उस दिन उसी स्थान पर श्री हरि नारायण का ध्यान करके वहीं पर उन्हें कुछ अज्ञात शक्ति का आभास हो गया। और यह ध्वनि सुनकर करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आज ये कैसे रूप के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मैंने ये रूप आज के पहले कभी नहीं देखा है। बार बार नारायण के रूप में मुझे आपके दर्शन होते रहे हैं। आज आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मुझे आप मार्ग दिखाए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाए। गायत्री, आज मैं तुम्हारे मन की सारी बातों का समाधान करने आया हूं। कलयुग में मेरा ये अवतार नारायण के अंश से कलिमधारी के रूप में धरती पर हुआ। यह अवतार संसार को धर्म और भक्ति के पद पर प्रेरित करने हेतु हुआ है। और तुम्हारा जन्म इस धरती पर मेरे अवतार और मेरी लीलाओं को घर घर पहुंचाने के लिए हुआ। तुम्हारा परिणय मेरे परम भक्त देवकी नंदन के साथ होगा और तुम दोनों मेरी लीलाओं का सशक्त माध्यम बनोगे। तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ है। तुम कोई साधारण नारी नहीं, तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं जो समय समय पर स्वतः ही जागृत हो जाएंगी, तुम्हें बल प्रदान करेगी। तुम्हें मेरे भक्त देवकी के साथ भक्ति का नया इतिहास रचना है। यही विधान है, यही देवताओं द्वारा दोबारा रचित है। अब शीघ्र ही तुम्हारा विवाह देवकी नंदन के साथ होगा। और आज मैं तुमको उन 3 देवियों की शक्ति प्रदान करता हूँ जो सरस्वती रूप में भक्तों को भक्ति की राह दिखाएगी, जो लक्ष्मी रूप में सारे भक्तों के घर में अन्न धन के भंडार भरेगी, जो दुर्गा रूप में सारे भक्तों के कष्टों को हरेगी, संकट को हरेगी। अब समय आ गया है तो भक्त देवकी के संग बड़े सूत्र में बनकर हमारी लीलाओं का प्रचार करो और संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाओ। सभी भक्तों को सही मार्ग दिखाओ और शिव की शक्ति बनकर इस सारे जग का कल्याण करो। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपने मुझ पर अपनी करुणा और दया का आशीर्वाद लुटाया है। आप मुझे शक्ति दें ताकि आपके बताए मार्ग पर मैं चल सकूं।